लेट्स सी द क्वेश्चन. The two chromatids of a mitotic metaphase chromosome shows, यानी कि क्रोमोसोम है, दो क्रोमैटिड्स हैं एक क्रोमोसोम के, कुछ इस तरीके की कंडीशन होगी. लेट्स सपोज ये रहा हमारा क्रोमोसोम, ये इसके काइनेटोकोर्स हो जाएंगे और ये ऑपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होंगे. यहाँ पे क्या हो रहा होगा? रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम टू बी सेपरेटेड एट एनाफेज. एकदम सही बात है, जैसे ही इस मेटाफेज के बाद में एनाफेज आएगा वैसे ही ये दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ अ हैप्लॉइड सेट, देखिए यहाँ पे माइटोसिस की बात हुई है, राइट? तो हमें माइटोसिस को ध्यान में रखना है, मियोसिस को नहीं रखना है. तो होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ अ हैप्लॉइड सेट बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो भैया डिप्लॉइड सेट होगा और उसमें भी हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में कोई पेयरिंग नहीं होगी. नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जॉइंट एट सेंट्रोमियर, एकदम गलत बात है. अरे भैया मियोसिस में भी होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम तो कभी भी पेयर नहीं करते. मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम जॉइंट एट सेंट्रोमियर, एकदम गलत बात है. कोई भी क्रोमोसोम की पेयरिंग सेंट्रोमियर पे नहीं होगी, मतलब मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम की पेयरिंग सेंट्रोमियर पे नहीं होती है. आंसर वुड बी दिस, कि जो क्रोमोसोम या क्रोमैटिड्स अभी सेपरेट हुए हैं वो आगे जाके एनाफेज में बदल जाएंगे. इसको मैं वापस से आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, जरा कुछ इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करिएगा. देखिए G1S G2M, G1S G2 और M. लेट्स सपोज ये हमारे फेजेस हैं. यहां पर अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो ये मेरा डीएनए था और क्रोमोसोम को अगर मैं देखती तो मुझे एक ही क्रोमैटिड देखने को मिलता. लेकिन एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है तो नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स भी बदल जाएंगे. तो यहां पर एस फेज में जैसे ही डीएनए डबल होगा, ये लीजिए, अब मेरे एक क्रोमोसोम में मुझे दो क्रोमैटिड्स देखने को मिल जाएंगे. G2 में भी यही रहेगा. एम फेज शुरू हुआ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. मेटाफेज पे जाके यही क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट में अलाइन हो जाते हैं और इस तरीके से ऑपोजिट पोल से अटैच्ड होते हैं. और जैसे ही एनाफेज आता है वैसे ही ये सेपरेट हो जाते हैं और कुछ आपको इस तरीके की कंडीशन देखने को मिल जाएगी. ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सही बात है. आप मैम आप सही कह रही हो एकदम. तो इसीलिए यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है वो एनाफेज में सेपरेट होंगे. हमने यहाँ पे एनाफेज के बारे में बात किया है. आंसर वुड बी ए. ए हमारा आंसर हो जाएगा.